हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए हम लोग अंत तक देखेगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सबसे पहले वीडियो उन्हीं के पास पहुंचे। और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के प्रमुख आदिवासी नेता हेमानंद बिस्वाल का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये उड़ीसा से थे। हेमानंद बिस्वा का हाल ही में निधन हो गया। ये कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रमुख आदिवासी नेता हेमानंद बिस्वा का हाल ही में 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे पिछले कई दिनों से उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। हेमानंद बिस्वाल को उड़ीसा में दलितों एवं आदिवासियों का बड़ा नेता माना जाता रहा है। वे उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने थे। अगला प्रश्न। निम्न में से किस आईआईटी रिसर्च पार्क ने एनआईओटी के सहयोग से भारत में पहली बार ओशियन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? तो इसका आंसर है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने पहली बार ओशियन 2022 का सम्मेलन आयोजन किया है इंडिया में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास रिसर्च पार्क ने हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से भारत में पहली ओशियन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस वर्ष के लिए सम्मेलन की थीम रही है इंस्पायर, इनोवेट, सस्टेन। ये थीम जो है इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। अगला प्रश्न। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का हाल ही में नाम बताइए, जिन्होंने हाल ही में मनरेगा के लिए एक लोकपाल ऐप लॉन्च किया है। इसका आंसर है गिरिराज सिंह। केंद्रीय ग्रामीण एवं विकास मंत्री ये हैं अपने यहाँ के, और इन्होंने एक मनरेगा के लिए एक लोकपाल ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में मनरेगा में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप लोकपाल को पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न। भारत और जापान के बीच किया जाने वाले धर्म गार्जियन अभ्यास की शुरुआत सबसे पहले किस वर्ष में हुई थी? ये इसका आंसर है 2018 में। सबसे पहले 2018 में हुई थी इसकी शुरुआत। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास का आयोजन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत सबसे पहले 2018 में की गई थी। इस धर्म गार्जियन अभ्यास में अर्ध शहरी और शहरी वातावरण, जंगलों में प्लाटून स्तरीय संयुक्त संचालन प्रशिक्षण शामिल है। इस वर्ष इस अभ्यास का आयोजन 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक बेलागवी कर्नाटक में किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट याद रखना। ये तो सबसे पहले 2018 में किया गया था और अभी 27 फरवरी से 10 मार्च तक किया जाना है, वो भी बेलागावी में किया जाना है। ये याद रखना इम्पोर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न। थल सेना जनरल एम नरवणे ने किस पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में 4 पैराशूट बटालियन को प्रेसिडेंशियल कलर्स प्रदान किए? तो इसका आंसर है बेंगलुरु में किया गया है। थल सेना जनरल एम नरवणे ने हाल ही में
बंगलुरु पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में 4 पैराशूट बटालियन को प्रेसिडेंशियल कलर्स प्रदान किए। इन 4 बटालियन में 11 पैरा और 21 पैरा और 23 पैरा और 29 पैरा बटालियन हैं। यह पैराशूट रेजिमेंट भारतीय सेना का एक विशिष्ट बल है। अगला प्रश्न, डिश टीवी ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है ऋषभ पंत। डिश टीवी के ऋषभ पंत जो है ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। ब्रांड एम्बेसडर इनको याद रखना है। डिश टीवी इंडिया ने हाल ही में भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को 2 वर्षों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वे 360 डिग्री संचार शामिल होंगे D2H ब्रांड में। यह निवेश इसे और भी मजबूत बनाने वाला है। अगला प्रश्न, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किसके सहयोग से यूनियन MSMI रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है NPCI की मदद से इन्होंने यूनियन MSMI रुपए क्रेडिट लॉन्च किया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के सहयोग से यूनियन MSMI रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने हाल ही में 2 दिवसीय MSMI सम्मेलन में यह क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष के IAS अधिकारी अभिषेक सिंह को नए राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? इसका आंसर है 1995। 1995 बैच के IAS अधिकारी अभिषेक सिंह को राष्ट्रीय आई गवर्नेंस डिवीजन के लिए प्रमुख नियुक्त किया गया है। नागालैंड कैडर के 1995 के IAS अधिकारी और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के CIO अभिषेक सिंह को हाल ही में नए राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के लिए नियुक्त किया गया है। नागालैंड कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी अतिरिक्त सचिव के रूप में वेतन के भीतर स्थान बनाए रखेंगे। अगला प्रश्न, भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने हाल ही में सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कितने किग्रा भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? इसका आंसर है 55 किग्रा। 55 किग्रा के भार में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 2020 टोक्यो ओलंपिक की सिल्वर मेडल विजेता भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने हाल ही में सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में 55 किग्रा भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने पोडियम के शीर्ष पर खड़े होने के लिए 191 किग्रा, 86 किग्रा प्लस 105 किग्रा उठाया। इसके साथ ही उन्होंने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अगला प्रश्न, टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने हाल ही में वोडाफोन समूह से इंडक्स टावर्स में अतिरिक्त कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा की? तो उसका आंसर है 4.7% हिस्सेदारी शामिल करने की घोषणा की है। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने हाल ही में वोडाफोन समूह से इंडस टावर्स में अतिरिक्त 4.7% हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा की है। दोनों कंपनियों ने इस शर्त पर समझौते
पर हस्ताक्षर किए कि वोडाफोन आय का उपयोग वोडाफोन आइडिया में निवेश करने के लिए करेगी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से, आने वाले एग्ज़ाम से, सेल, रेलवे, ग्रुप डी, बाकी सभी एग्ज़ामों में ये बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।